हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 10 फरवरी 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग क्या हो सकता है और टेक्निकल डाटा लेवल्स क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध डायरेक्टर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट बहुत ज़ोरों से गिरे। 450 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। इसके पीछे वजह थी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का दिख रहा था डाटास, और जो ट्रम्प साहब जो है उनके प्रेसिडेंट अमेरिका के वो टेरिफ पे के ऊपर टेरिफ यानी सैंक्शंस लगा रहे अलग अलग देशों के ऊपर, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा के। सो इसी वजह से एक डर का माहौल है और 450 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरा। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी लगभग 110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। यानी बड़े गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग कल के सत्र में 10 तारीख को। लेकिन ये भी याद रखिए कि कल हमारे यहाँ भी एक लोकल क्लू बहुत ही बढ़िया मिला स्टॉक मार्केट को, क्योंकि दिल्ली का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ने जीता है पूर्ण बहुमत से, और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में दोस्तों। प्लस हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होगी, शुक्रवार में डिक्लेयर हो गई, उसमें भी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया, यानी ब्याज दरों में घटाई मिली। प्लस इसके पहले आरबीआई ने जो बैंकों में बहुत सारा पैसा डाल दिया, और ये सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ एक ग्लोबल जो चीज़ है वो नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। और ये जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो ग्लोबल संकेत दिखा रहा है शुक्रवार का। और ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, आपको तो पता है कि कल के दिन, बीते हुए कल शनिवार के दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गए दिल्ली के इलेक्शंस के। सो इसका सेंटिमेंट कल दिखेगा। और जो 110 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने जा रहा है मार्केट, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। अगर मार्केट ने इग्नोर किया 110 पॉइंट गैप डाउन को तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इग्नोर किया और हमारे बलबूती के ऊपर हम लोग आगे गए तो बड़े बढ़ सकते हैं। वैसे शुक्रवार के सत्र में सिर्फ और सिर्फ 470 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है कैश में। 470 करोड़ के आसपास का माल सिर्फ और सिर्फ कैश में बेचा है। बहुत मामूली ये बिकवाली है। और वही सिर्फ 425 करोड़ यानी 425 करोड़ के आसपास का माल कैश में डीआई ने बाई किया है। यानी बाइंग सेलिंग जो है बहुत कम लेवल पे हो गई एफआई और डीआई की, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी थी, मार्केट में वोलेटिलिटी थी। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स गिरा 3-3.5% और अभी 13-13.5 के पास पहुंचा है। और ये बात मैंने पिछले 2-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आरबीआई की पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन इंडिया विक्स गिरने से कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घट सकते हैं, जिससे कॉल और पुट ऑप्शन बायर को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने प्रॉपर हेजिंग की रहेगी दोपहर 12 के बाद, अगर हेजिंग की, तो उनको फ़ायदा अवश्य हो सकता है। और ये अवश्य हो गया दोस्तों। जिन्होंने भी 12-1 बजे के बाद निफ्टी में हेजिंग की रहेगी, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया हेजिंग में। ओके, सो एफआईडीआई की कोई ये नहीं था, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी थी। और अभी जो डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड रेट है वो भी घटी है अमेरिकन मार्केट में। यानी हमारी करेंसी अभी 87 के ऊपर जो गई है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है मंडे के सत्र में दोस्तों, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है केंद्र में जो बीजेपी है, उन्होंने दिल्ली का भी इलेक्शन जीत लिया है, ये पॉजिटिव है। लेकिन 110 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने जा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी बहुत कुछ कन्फ्यूजन है मंडे के मार्केट में दोस्तों। मंडे में मार्केट ने यानी निफ्टी ने 23,440 के आसपास का लो लगाया था। कितना? 23,440 का आसपास का लो लगाया था, यानी इतने नीचे गया था निफ्टी।
लेकिन आखिरी के आधा पौन घंटा में शानदार रिकवरी निफ्टी में देखी गई, ज़बरदस्त रिकवरी देखी गई और नीचे से लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट कवर हो गया और सिर्फ 40 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। यानी फ्लैट टू निगेटिव निफ्टी क्लोज हो गया और नीचे से इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त बाउंस बैक और नीचे से 120 पॉइंट कवर हो गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे भी गया था, यानी लगभग मुझे लगता है कि 49,870 के आसपास गया था, यानी 49,900 के नीचे गया था बैंक निफ्टी भी, यानी 50,000 का लेवल भी आराम से तोड़ा था बैंक निफ्टी ने। लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी और वहाँ से लगभग 350 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखी गई और ज़बरदस्त तेज़ी नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी में आ गई और आखिरकार बैंक निफ्टी 50,160 के ऊपर क्लोज हो गया, 50,160 के ऊपर, लेकिन 220 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बट किंतु परंतु निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से ज़बरदस्त शानदार पुल बैक देखा गया और ये पुल बैक शायद हो सकता है दिल्ली के इलेक्शंस के कारण लोगों ने अपनी शॉर्ट्स कवर किए। फ्लैट टू माइनस निफ्टी 40 पॉइंट सिर्फ माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिरा, 220 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। अभी आगे क्या और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कल के सत्र के लिए? एज पर टेक्निकल अगर बात करेंगे तो अभी इंपॉर्टेंट सब इवेंट खत्म हो चुके हैं। इंडिया विक्स भी काफ़ी कम आ चुका है, 13.5 के आसपास आ चुका है अभी इंडिया विक्स भी। पुट कॉल रेशो भी 1 के नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। कल का जो लो है यानी शुक्रवार के सत्र का जो लो है निफ्टी का 23,440 का, यानी मोटा मोटी आप मान लें 23,450 का लेवल, वो अभी कल के लिए एक सपोर्ट बन सकता है। हम लोग कहाँ क्लोज हो गए निफ्टी में? 23,560 के पास, यानी 23,560 के पास क्लोज हो गए। 110 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, यानी लगभग कल का जो परसों का जो लो है शुक्रवार का, वही हम लोग ओपन हो जाएंगे ऐसा दिखा रहा है। लेकिन दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से कहीं पॉजिटिव भी हम लोग खुल सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तो आपको मालूम है कि भरोसा मैं तो नहीं करता हूँ, आप लोग करते हो या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए। सोमवार के सत्र में क्या होगा वो भगवान जाने। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है, ओके। क्योंकि अभी अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सब निगेटिव है, लेकिन हमारे जो लोकल सेंटीमेंट है वो अच्छे है, इतना ही हमको फ़ायदा है, बाकी कुछ। आरबीआई की पॉलिसी अच्छी निकली, दिल्ली का जो है वो बीजेपी ने जीता है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, वो एक पार्टी मार्केट के लिए अच्छी बात है। बाकी आरबीआई ने ऑलरेडी इन्फ्यूज़ किया है सिस्टम में पैसा, वो भी अच्छा है। सब कुछ चीज़ें अच्छी है, सिर्फ ग्लोबली बहुत बुरा हाल है। जो क्रूड ऑयल है वही है $75 के आसपास, क्रूड ऑयल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। निफ्टी में 23,450 का नीचे लो लगाना देखना है, उसके नीचे अगर निकला तो फिर 23,350 और 23,300, 23,350 300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के लिए निफ्टी में। उसके नीचे 23,200 250 इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी 23,200 के नीचे गया निफ्टी तो फिर गड़बड़ है, फिर बड़ी गिरावट आ सकती है जो 23,000 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी में। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? ऊपर 23,800 का लेवल, 800 से 850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। वैसे 23,700 का भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का। 23,800 850 के ऊपर निकल गया तो फिर 24,000 का दर्शन हम लोग मिलेगा देखने को ये निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में नीचे कल 50,000 का लेवल बचा लिया बैंक निफ्टी ने और 49,870 के आसपास का लो लगाया, तो मोटा मोटी 49,800 का आप सपोर्ट मान सकते हो बैंक निफ्टी में नीचे। उसके नीचे गया तो फिर 49,500 से लेकर 650 का एक एरिया जो है, प्रदेश है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के सत्र में। ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? ऊपर 50,500, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 50,750 से लेकर 850 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है और 51,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल कल के सत्र में बैंक निफ्टी में दिख सकता है आप लोगों को। क्लियर एकदम? चलिए अभी प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 10 तारीख, 1 + 0 = 1 सूर्यदेव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी। कल है सोमवार, चंद्रमा का दिन है, तो चंद्र और सूर्य ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति होती स्टार्ट। मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपको दिखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट वो मिथुन राशि में दिखेंगे और मिथुन राशि ये बुध की राशि है और मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है वो मकर राशि में, अपने मित्र राशि में भ्रमण कर रहा है, ये अच्छी बात है।
चंद्रमा मिथुन राशि में आखिरी पल में है, यानी मिथुन राशि खत्म करके वो कर्क राशि में जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है सुबह 9:15 बजे। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति गुरुदेव का नक्षत्र है, यानी चंद्रमा गुरुदेव के नक्षत्र में अच्छा फल देते हैं कभी भी। लेकिन यहाँ चंद्रमा वक्री मंगल के साथ बैठा है। मंगल मिथुन राशि में शत्रु के राशि में वक्र अवस्था में, जो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और यहाँ चंद्रमा और मंगल परफेक्टली अंशात्मक युति योग में है, यानी ये सोचने वाली बात है, अंशात्मक युति योग में है। सो मार्केट में कल बहुत बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप, ये दोनों संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी दोनों संकेत यानी कुछ तो बड़ा होगा ओपन होने के बाद, क्योंकि चंद्रमा और मंगल एक साथ है। ओके, अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है 110 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, और हमारे लोकल जो है वो अच्छा है, दिल्ली इलेक्शंस वगैरह। क्या करता है मार्केट देखना पड़ेगा। कल एक बहुत बड़ा ओपन होने के बाद आपको बड़ा एक कुछ मिलेगा। जिन्होंने कॉल लिया रहेगा उनको पैसा मिल सकता है, पुट लिया रहेगा उनको भी बड़ा पैसा। एक साथ टाइम पास का सेशन नहीं रहेगा स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, यानी टाइम पास फ्लैट ओपन हो गया ऐसा कुछ नहीं हो सकता है मुझे लगता है कल। सो देखना पड़ेगा ये। ओके, तो ये होगा, चंद्र मंगल एक साथ है, शनिदेव के साथ नवपंचम योग है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल का दिन मार्केट के लिए निगेटिव यानी मंदा ज़्यादा रह सकता है, यानी निगेटिव या मंदा रहने का चांस है कल का। ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऊपर के लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैंने क्या बोला, मंदा या नेगेटिव मुझे लग रहा है मार्केट, लेकिन ऊपर के लेवल से जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट मैंने ऑलरेडी आपको बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में एक्यूरेट मैं जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा मैं आपको, लेवल्स ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। वो रेजिस्टेंस के ऊपर से मार्केट नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है, यानी ऊपर से नीचे फॉल हो सकता है मार्केट, तभी मार्केट निगेटिव रहेगा, मंदा रहेगा ऊपर से नीचे आने के बाद। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये ज्योतिष शास्त्र प्रिडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दिखाते हैं आपको। ये 100% हमेशा एक्यूरेट होने का कोई गारंटी नहीं है। ओके, ये दिशा दिखाते हैं, इसके ऊपर आपको ज्ञान मिलता है और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको टेक्निकल डाटा लेवल सपोर्ट जो मैं बोलता हूँ ये सब कुछ आपको ध्यान करके प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग करके आपको आगे बढ़ना है, अपना कैपिटल का प्रोटेक्ट करना है। और ऑप्शन में बहुत ही खतरा है, 10 में से 8-9 लोग हमेशा हारते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को मिक्स, वृश्चिक को अच्छा, धनु को मिक्स, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तारीख यानी एज पर न्यूमरोलॉजी कल का दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख ये डेट्स है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख ये डेट्स है उनको भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जाने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। जुआबाजी सट्टेबाजी मत कीजिए, आपका खुद का पैसा कैपिटल है वो प्रोटेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।